मैंने जो एक वीडियो में आपको बताया था 2-3 पिछले व्लॉग में, मैंने जो तुम्हारा इडली खाया था, फिर इडली के साथ वाइट वाला जो चटनी था, तो उसको मैं उस दिन ग्राइंडिंग किया था लेकिन सही से कर नहीं पाया था। तो आज भी करूँगा। तो उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ इस चटनी में आखिरकार होता क्या है। ये देख देख पा रहे हो, अदरक, फिर ये लहसुन, फिर ये दाल, फिर ये बादाम है, इन सब को, और ये मिर्ची, इन सब को सही तरीके से एक टेम्परेचर पे बॉयल करने के बाद तेल भी ऐड रहता है। देखो तेल पता चल रहा है, हाँ, तेल भी ऐड रहता है। फिर इसको बॉयल करने के बाद इसको ग्राइंडिंग करके छूक, क्या बोलते हैं उसको, तेल, उसमें क्या मसाला वसाला डाल के ऐसे गरम करके उस चटनी के ऊपर डाल देते हैं, तो ये प्रॉपर बन जाता है चटनी। तो मैं यहाँ इस फैन के सामने इसको इसलिए रखा हूँ कि ये अभी गर्म है, अभी तुरंत ही निकला है बॉइल्ड होके, तो गर्म है। गर्म, बहू ने बोला कि गर्म टेम्परेचर होने से अगर हम उसको अभी ग्राइंडिंग करेंगे तो सही से होता नहीं है, मतलब फेंकता है करके, मतलब ग्राइंडिंग जब होता है ना तो ब्लास्ट जैसा होने का चांस रहता है। तो उसने बोला थोड़ी देर ठंडा करके फिर करना। फिर पापा ने बोले हाँ, फैन से गर्म ठंडा करके फिर करना। गया था जंगल की ओर गाड़ी लेके घूमने ही, ऐसा दुकान से मेरी छुट्टी हुई तो इस रास्ते से मैं लौट रहा था, तो सोचा मेरे पाइनएप्पल पेड़ की हालत भी देख ली जाए। तो वो ये रहा, बारिश 2-3 दिनों से, 2-3 दिन नहीं, बारिश प्रॉपर दे रही है, तो पानी की इतना कुछ वो टेंशन नहीं है। लेकिन पेड़ बच गया, देखो इसमें ये सब कांटे कांटे टाइप ये सब उगने लगे हैं। और अगर मर जाता या फिर वैसा कुछ सीन रहता तो पता चल जाता। बहुत दिन हो गए हैं पेड़ लगाए हैं और अभी तक ठीक ही है, तो जिंदा है भाई, बड़ा होगा। ये रहा हमारा घर, नया घर, पुराना घर, उससे पुराना घर, 3 घर, और वहाँ पे और एक घर। यही कुछ सीन है। ये नारियल का पेड़, ये गुआ बोलते हैं, गुआ का पेड़ है जो कि मेरे पिताजी ने लगाए हैं। और वहाँ पे नींबू, फिर उस तरफ थे अनार थे, लेकिन वो बहुत दिनों से लगाए थे हमने, 3-4-5 साल से लगाए थे, लेकिन फल नहीं होने के कारण हमने उसे काट दिया। ये रहा आम, आम, आखू, फिर उस तरफ उस तरफ केला के, उस तरफ और भी कुछ फलों के पेड़ हैं। मैं ना, अरे यार ये तो कैमरा ही सेट नहीं हो रहा है मेरे से। मैं ना जब भी ऐसा कुछ भी ऐसा बोलता हूँ, सीरियस बात डिस्कशन करता हूँ कैमरे के सामने या फिर ब्लॉग में, जो बोलता नहीं हूँ क्या, ऐसा कुछ भी जो आपके लिए बोरिंग होता है, वो बात जब भी मैं आप सबको बोलता हूँ, वो ऐसा मैं प्लान का मतलब मैंने कहीं से ऐसे वीडियो देख के नहीं बोलता हूँ, या फिर स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कहीं से देख मतलब पढ़ा नहीं होता है, या फिर किसी की बात को ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट, वैसा नहीं। मैं ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, फील होती है मुझे ये सब चीज़, तभी मैं आप सबको बोलता हूँ। और जब मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ या फिर चलता यहाँ से वहाँ जाना आना, इस टाइम पे ये सब बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है, मतलब सोचते रहता हूँ कि अरे ऐसा 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 कैसे ऐसा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी पहले से, मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो सोचता रहता हूँ कि वीडियो में ये बोलूँगा, ऐसे ऐसे, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। मतलब डिट्टो में जैसा बोल रहा हूँ, मेरे मुँह से जो कुछ भी निकल रहा है, उन सभी को मैं अपने दिमाग में पहले से स्क्रिप्ट कर रेडी करके रखता हूँ। तो अभी जब मैं नहा रहा था तब मुझे नशेड़ी लोगों के ऊपर एक थॉट आया दिमाग में कि भाई क्या यार, वो लोग कैसे हैं, उनका भी एक अलग दुनिया है। उन लोगों के नज़र में ना, जो लोग सुधरे हुए हैं वो लोग भाई खराब हैं। मतलब सोच रहे हो ना मेरा कहने का सेंस क्या बन रहा है।
वही। और वही सोच रहा था कि आजकल के टीनेज के बच्चे भी कितना उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नशा दारू सिगरेट ये सब के पीछे, और जितने भी गंदे उस टाइप के काम हैं। मैं बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन अभी वो सब चीज़ें लाइन से आ नहीं रहे मुंह से, मतलब दिमाग में आ नहीं रहे, उसकी वजह से यहाँ से निकल नहीं रहे हैं। तो अभी मैं अगर कुछ आएगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगा इस नशेड़ियों के बारे में। बहुत कमाल का सोच रहा था लेकिन नहाने वक्त। हाँ, और आज खाने में है चावल, फिर ये सब्जी, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये गोभी और ये दही। आज का ये वाला वीडियो उसी टॉपिक पे ही मैं डालूँगा, क्योंकि नहाते वक्त वो वाला चीज़ मेरे दिमाग में आया। मैं याद करके बताऊँगा, ठीक है। तो हाँ, ये देखो बाल कैसे हो जा रहे हैं अभी। शाम के वक्त ना सबसे घटिया हेयर स्टाइल रहता है मेरा, और मैंने सोचा ये बाल कटवा लूँ। ये बड़े बाल रखने का क्या है सीन है बताऊँ। कभी कभी सही लगता है, कभी कभी बहुत ही घटिया लगता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि छोटा बाल करा दूँ। हाँ, और अभी मैं मैदान से आया तो मैंने सुबह जो बोला था एक बात, कि मैं एक बात बोलूँगा नशेड़ियों के बारे में, मतलब जो लोग ऐसा नशा वशा करते हैं उन लोगों के बारे में। तो उस वक्त मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं ये बात सोच रहा था नहाने के वक्त, और नहा कर फिर आया, कपड़े वपड़े सुखाए, कपड़े चेंज किए, तो इन सब के बीच में बहुत अलग अलग ख्याल भी मेरे दिमाग में आने से वो बात मैं भूल गया। तो भूलते नहीं, वो मेरे दिमाग में गुम हो गए कहीं पे। तो अभी मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ। आजकल 17, 18, 19 इस एज के लोग भी इन सब नशे की चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे पता नहीं ये सब वो लोग क्यों कर रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, कि ज़्यादातर बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो वो अपने सराउंडिंग में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों, इन्हीं सब सराउंडिंग से ही ये सब कुछ सीखते हैं अपने दोस्तों के ये में, मतलब कूल दिखने के लिए। हाँ, यही एक ही रीज़न है कि भाई इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, कूल लगेंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर मैं उन लोगों का मेंटालिटी अलग ही रहता है भाई। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि आज मैंने यहाँ पे ये वाला काम कर लिया, मतलब नशा वशा कर लिया, तो ये बात अगर मैं अपने दोस्तों के बीच बोलूँगा तो मैं कूल लगूंगा भाई। मुझे बहुत ही घटिया लगता है ये सब चीज़ें भाई, जब कोई मुझे आकर बोलता है कि भाई आज अरे वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे दारू पिया, ऐसे ऐसे ये वो। पता नहीं वो लोग क्या सोच के ये सब करते हैं, या फिर किसी और को ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो मेरा बात नहीं है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। वो पढ़ तो जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं क्या कुछ उनका फ्यूचर। और एक बात है, पेरेंट्स लोग, बड़े लोग जिनके बच्चे बच्चे होते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ भाई। एक बड़ा आदमी, एक बाप अगर नशा करेगा और अपने बेटे से ये उम्मीद रखेगा कि मेरा बेटा नशा ना करे, ये कैसी बात है भाई, तुम भी सोचो। तो वही मेरा बात है कि अगर तुम अभी टीनेज में हो, तुम्हारी एज ज़्यादा नहीं है, और इन सब चक्करों में पड़े हो, तो भाई छोड़ दो। क्योंकि एक टाइम आएगा, तुम भी बड़े होगे, तुम भी बाप बनोगे, और तुम्हारा बेटा भी इन सब चीज़ों में 100% पड़ेगा। बहुत रेयर देखा जाता है कि बाप नशेड़ी हो और बेटा सुधरा हुआ, समझा हुआ, सुलझा हुआ हो। अगर सुलझा हुआ बेटा हो भी, तो यार वो सोसाइटी से इतना उसको ताना मिलता है कि तुम्हारा बाप तो ऐसा है, ऐसा नशा करता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो सब चीज़ बहुत ही भाई
दिल को दुखाती है। मैंने देखा है ये सब कुछ, फील नहीं किया है, मतलब देखा है, देख के एक्सपीरियंस जो कुछ किया है उन्हीं सबको बेसिस करके मैं बोल रहा हूँ। अगर आप अभी एक गंदी आदत में पड़ जाते हो तो लोग तुम्हें, तुम्हारी पूरी फैमिली को उसी की वजह से जज करेंगे कि भाई उसका बेटा ऐसा है या फिर उसका बाप ऐसा है करके बातें सुनाएंगे। तो इन सब चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है? बस तुम्हें कूल दिखना है इसीलिए तुमने शुरू किया, फिर बाद में ये सब कुछ जब आदत में बन जाएगा तब क्या, तुम्हारी पूरी जनरेशन बर्बाद। उनका भाई माइंडसेट ही अलग रहता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। वो अपने आप को ही पूरा सड़ा समझते हैं, उनको छोड़ के सब लोग भाई उनकी नज़र में गधे हैं। ये वाला थॉट वो लोग रखते हैं। क्या करें भाई, उनकी मेंटालिटी वैसी ही है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। मैं हेल्थ के बारे में मेरे ब्लॉग्स में डिस्कस करता हूँ, हेल्दी खाने के बारे में, कुछ नई हैबिट्स या फिर कुछ भी ऐसा नॉलेजेबल चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, तो सोचा इस वाले टॉपिक पर भी बात कर लूँ। क्या यार, क्या कर रहे हो यार, सुधर जाओ। तुम अभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारा पूरा आगे का जनरेशन इसी राह पर चलता जाएगा। बहुत ही कम चांस रहता है कि अगर तुम बिगड़े हुए हो तो तुम्हारे बच्चे सुधरे हुए रहेंगे। ये बात को दिमाग में रखो। मुझे तो नहीं लगता ये बात वो लोग समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ जो होना है होने दो, लेकिन सुनना तो पड़ेगा यार लोगों के ताने। तो यार बच्चे के लिए तुम्हारे बोल रहा हूँ, सुन लो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो और ये सब गंदे आदतों में पड़े हो। वो गुटखा हो सकता है, गुटखा, स्मोकिंग, फिर दारू वगैरह, गांजा, यही सब। तुम अपनी जनरेशन ख़राब कर रहे हो भाई। तो दैट्स इट। जो लोग भाई जिनको सुधरना होगा वो तो सुधर जाएंगे, वरना मेरा क्या जा रहा है। चलो कंटिन्यू करो अपना।